हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल बच्चों। एंड आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है आपका द लोस्ट चाइल्ड मूवमेंट्स द सप्लीमेंट्री रीडर। एनसीईआरटी बुक का आपका ये फर्स्ट चैप्टर है बच्चों। ठीक है, और जो चैप्टर है उसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं और उसकी वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां पर विजिट कर आप कंप्लीट चैप्टर को समझ सकते हो। और अगर आप एक बार चैप्टर को समझ लेते हो तो सारे क्वेश्चंस आप इजीली उनके आंसर आप लिख सकते हो, इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। कि जो बच्चा है जो खो गया है वो रास्ते में फेयर में जाते हुए कौन कौन सी चीजें, वो सारी चीजें देखता है। वाई डज ही लैग बिहाइंड, और वो बार बार पीछे क्यों रह जाता है। लैग बिहाइंड यानी पीछे क्यों रह जाता है। ठीक है, सो आंसर इसमें लिखेंगे, ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज टॉयज, बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए स्विंग एंड अ स्नेक चार्मर प्लेइंग अ फ्लूट। तो बच्चा क्या देखता है, टॉयज देखता है, बैलून्स देखता है, गुलमोहर गार्लैंड्स देखता है, स्नेक चार्मर, ये सब चीजें हैं जो उसको अट्रैक्ट करती हैं। He gets attracted towards all these things, so he lags behind. तो ये आंसर आप लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, इन द फेयर ही wants many things। ठीक है, उसको बहुत सारी चीजें चाहिए। फेयर में जो वो चीजें देखता है, हमने पढ़ा था what are they, why does he move on without waiting for an answer। सो वो क्या करता है, वो मूव करता है और जो है आंसर का वेट नहीं करता है। तो ऐसा क्यों हो रहा था, इसमें आप करेंगे, द चाइल्ड वॉन्ट्स मैनी थिंग्स इन द फेयर। ही वॉन्ट्स टू हैव टॉयज, डिफरेंट स्वीट्स, गार्लैंड, बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर एंड हैज अ कीन डिजायर टू एंजॉय द राउंड अबाउट। तो वो झूले पे झूलना चाहता है, बैलून्स चाहिए उसको, टॉयज चाहिए, तो ये सब उसको चाहिए। बट ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर बिकॉज whenever he stopped to see things, his parents, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, हिज पेरेंट्स गेव हिम अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम। तो उसके पेरेंट्स जो है, एक तो उसके पहले ही मन में था कि उसके पेरेंट्स रिफ्यूज कर देंगे। ठीक है, और दूसरा क्या था कि जैसे ही वो रुकता था तो उसके पेरेंट्स उसको कॉशनरी कॉल यानी वार्निंग कॉल, जो है कॉशनरी क्या होता है बच्चों, वार्निंग कॉल, उसको बुला लेते थे, कम चाइल्ड कम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे। उसको कब रियलाइज हुआ कि वो अपना रास्ता भूल चुका है। एंड हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड। सो आंसर लिखेंगे, द चाइल्ड सीज अ राउंड अबाउट इन द फेयर। वो जब झूला देख रहा था तब उसको लगा था, उसको एहसास हुआ था, उसने रियलाइज किया था कि वो जो है खो गया है। एंड गेट्स अट्रैक्टेड टू इट, ही वांट्स टू हैव अ राइड ऑन इट, he asked his parents for permission to enjoy it. Having no response on the part of his parents, he realized that he has lost his way. तो उसको लगता है कि उसका जो the child sees a roundabout in the fair and gets attracted to it. जो बच्चा है वो क्या देखता है, वो जो राउंड अबाउट है, झूला है उस पे फेयर में, उसको देखता है और उसकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। He wants to have a ride on it, उस पर झूलना चाहता है। He asks his parents for permission to enjoy it, अपने पेरेंट्स से परमिशन जो है लेता है वो। Having no response on the part of his parents, he realized that he has lost his way। तो उसके पेरेंट्स की तरफ से उसके पास जो है कोई उसको परमिशन नहीं मिलती, कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिससे उसको रियलाइज होता है कि वो अपना रास्ता भूल चुका है, यानी अपने पेरेंट्स से वो पिछड़ चुका है। He starts crying bitterly at once and runs here and there in search of them। तो वो क्राई करता है और इधर उधर जो है उनको ढूंढने की कोशिश करता है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier। अब देखिए, पहले तो बच्चा बहुत क्यूरियोसिटी दिखाता है चीज़ों को लेने की, ठीक है, लेकिन बाद में जब उसके पेरेंट्स उससे बिछड़ जाते हैं और एक जो मैन है वो उसको सारी चीज़ें दिलवाता है, सारी चीज़ें उसको बोलता है, लेकिन वो किसी भी चीज़ में अपना कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता। ठीक है, सो इसमें आपको आंसर क्या लिखेंगे, द लोस्ट चाइल्ड लूजेस इंटरेस्ट इन द थिंग्स ही हैड वांटेड अर्लियर बिकॉज ही गॉट लॉस्ट इन द फेयर। वो फेयर में खो चुका है
ही इज पैनिक स्ट्राइकन फॉर बीइंग लोस्ट, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक है, डरा हुआ है। नाउ ही फर्स्ट वांट्स हिज पेरेंट्स, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा जो है यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। फर्स्ट वांट्स हिज पेरेंट्स, ही इज अफ्रेड एंड फील्स अनसेफ, डरा हुआ है और अनसेफ फील कर रहा है, इसलिए उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड, एंड में जो है क्या हुआ होगा। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या उसको जो बच्चा है उसको अपने पेरेंट्स मिल गए होंगे। आंसर लिखेंगे यस, आई फील दैट द चाइल्ड फाइंड्स हिज पेरेंट्स एट लास्ट, क्योंकि देखो स्टोरी के एंड में ऐसा कुछ जो है मुल्क राज आनंद जी ने एंड में बच्चों नहीं लिख के दिया है कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स से मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको बताना है कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। सो यस, आई फील दैट द चाइल्ड फाइंड्स हिज पेरेंट्स एट लास्ट, द काइंड हार्टेड पर्सन मस्ट हैव ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड हिज पेरेंट्स, क्योंकि जो पर्सन था वो बहुत काइंड हार्टेड था, ऐसा नहीं था कि वो बच्चे को उठा ले जाएगा, वो उसकी हेल्प कर रहा था, उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा था, तो उससे लगता है कि उसने जरूर जो बच्चा है उसके पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दिया होगा। ऑन द अदर हैंड, द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड मस्ट हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू फाइंड देयर चाइल्ड, यानी जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चे को ढूंढने में कोई जो है कमी नहीं करेंगे, इसलिए लगता है कि लास्ट में बच्चा अपने पेरेंट्स को जरूर उनके पास तक पहुंच गया होगा। तो ये जो 5 क्वेश्चंस थे बेटा ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट जो है कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हम करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, एंड 30 to 40 वर्ड्स ईच जो है आपको इनके आंसर करने हैं। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट व्हेन देयर वाज नो साइन ऑफ हिज पेरेंट्स, जब बच्चे को अपने पेरेंट्स जो है वो नहीं मिल रहे थे, उसको लगा कि वो खो गया है, तो उसका क्या रिएक्शन था। आंसर विल बी द चाइल्ड वॉज वेरी इनोसेंट, चाइल्ड बहुत इनोसेंट था, सभी बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं। ही गेट्स कन्फ्यूज्ड एंड पैनिक स्ट्राइकन ऑन नॉट सीइंग हिज पेरेंट्स, ही फेल्ट लोनली विदाउट हिज पेरेंट्स एमिडेस्ट सो मच ऑफ क्राउड, वो इतनी ज़्यादा भीड़ में अपने आप को क्या फील कर रहा था, अपने पेरेंट्स के बिना बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रहा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द चाइल्ड गो विद हिज पेरेंट्स, चाइल्ड अपने पेरेंट्स के साथ जो है कहाँ गया, एंड व्हाट डिड ही वांट देयर, उसको वहाँ पे क्या चाहिए था। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हो, अभी हमने डिस्कस भी किया है। द चाइल्ड वेंट टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स, ही वांटेड गार्लैंड्स, बैलून्स एंड स्वीट्स ओवर देयर, he also wanted to see the snake and take a ride on the swing. Next देखिए, next question is question number 3, why did the lost child refuse to take his favorite things in the fair after losing his parents, जब उसके पेरेंट्स जो है उनसे वो जो है बिछड़ चुका था, तो उसके बाद उसको जो भी उसकी फेवरेट चीज़ें जो वो पहले लेना चाहता था वो क्यों नहीं लेना चाहता था। तो हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया है, द चाइल्ड रिफ्यूज टू टेक हिज फेवरेट थिंग्स इन द फेयर आफ्टर ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स एज ही मिस्ड देम, वो उनको याद कर रहा था, एंड वॉन्टेड टू मीट देम ओनली, नाउ ही हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन ऑल हिज फेवरेट थिंग्स, इसलिए उसने वो जो है सारा जो इंटरेस्ट है अपना वो खो चुका है अपनी फेवरेट थिंग्स में, बिकॉज ही मिस्ड हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ डिड द मदर डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स माइंड फ्रॉम द टॉय सेलर, टॉय सेलर से बच्चे का जो चाइल्ड का जो माइंड है वो मदर कैसे डिस्ट्रैक्ट करती हैं। द मदर डिस्ट्रैक्टेड द चाइल्ड्स माइंड फ्रॉम द टॉय सेलर बाय पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, देखा था ना हमने कि किस तरह से मदर जो है उसको दिखाती है कि देखो सामने कितना अच्छा मस्टर्ड फील्ड है, ठीक। ही सॉ अ कलरफुल ड्रैगन फ्लाइज एंड स्टैफ्ड रनिंग आफ्टर देम, बहुत सुंदर सुंदर वो ड्रैगन फ्लाइज देखता है और उनके पीछे दौड़ता है, उनको पकड़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ वॉज द चाइल्ड सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। आंसर विल बी, द बॉय वॉज अट्रैक्टेड टू टॉयज, बैलून्स एंड स्वीट्स इन द फेयर, ही गॉट फैसिनेटेड विद द फ्लूट म्यूजिक बीइंग प्लेड बाय द स्नेक चार्मर, while watching the roundabout swing he got separated from his parents, ठीक है। तो जैसे ही वो राउंड अबाउट पे उसको देखता रहता है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है एंड वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन, व्हाट हैपेंड व्हेन द लॉस्ट चाइल्ड रीच द टेम्पल डोर,
ठीक है, टेम्पल डोर के पास जब बच्चा पहुंचता है तो क्या होता है। सो व्हेन द चाइल्ड रीच द टेम्पल डोर मैन जॉस्टेड ईच अदर, बहुत ज्यादा क्राउड है वहां पे टेम्पल के डोर पे, एंड द पीपल दे जॉस्टेड ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ऐसे बहुत घने हैं, ठीक है। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट हिज वे आउट बट वाज नॉट, अब बच्चा जो है वो स्ट्रगल करता है बट वो जो है नॉट यानी वो हिट कर दिया जाता है क्योंकि क्राउड ज्यादा है। He might have been trampled if he had not shouted at his highest pitch, कि वो जो है कुचल दिया जाता। ट्रैम्पल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, कुचल दिया जाना, कि वो कुचल दिया जाता इफ ही हैड नॉट शाउटेड एट हिज हाईएस्ट पिच, अगर वो अपनी हाईएस्ट पिच पे नहीं चिल्लाया होता। तो ये आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज हु रेस्क्यू द लॉस्ट चाइल्ड, व्हाट डिड ही ऑफर टू बाय हिम, किसने बच्चे को रेस्क्यू किया और उसने उसको क्या क्या ऑफर किया, क्या खरीदने के लिए बोला। द मैन इन द शराइन, शराइन यानी टेम्पल, रेस्क्यू द लॉस्ट चाइल्ड, he lifted him up in his arms and tried to soothe him, soothe him यानी उसको रिलैक्स करने की कोशिश की। soothe क्या होता है बच्चों, रिलैक्स। vocabulary is important for you. He took him to the nearest roundabout swing and offered to buy him flowers, balloons and sweets, उसको ये सारी चीजें उसने दिलाने की कोशिश की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। पेरेंट्स वर इन अ हरी टू रीच द फेयर बट द चाइल्ड वॉज डिलेइंग देम, हाउ, पेरेंट्स जो है उनको बहुत जल्दी थी फेयर में पहुंचने की लेकिन बच्चा उनको लेट कर रहा था, डिले हो रहा था, क्यों और कैसे। द बॉय गॉट, आंसर लिखेंगे बच्चों, द बॉय गॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय टॉयज विच ही वांटेड टू बाय, बटरफ्लाइज एंड ड्रैगन फ्लाइज विच ही वांटेड टू कैच, एंड आउट ऑफ पाइन इनोसेंस ही डिलेज हिज पेरेंट्स टू रीच द फेयर, यानी बच्चा है तो वो क्या है कि वो जो है उनके साथ खेलना चाहता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक, वो इनोसेंस है, तो उस चीज की वजह से क्या हो रहे हैं, पेरेंट्स जो हैं वो लेट हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. What was the first reaction of the child when he realized that he had lost his parents? आंसर क्या होगा? The child panicked when he realized that he had lost his parents. वो पैनिक हो गया। He was puzzled, angry and desperate. Desperate means lose hearten, यानी बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो वो frightened हो गया, डर गया और disappointed हो गया, ठीक है। desperate का मतलब होता है बच्चों disappointed. He cried and shouted for his parents. He ran here and there to look for his parents. Now question number 10 is given. Why did not the boy wait for an answer after he had pleaded for sweets? So बच्चा जब रिक्वेस्ट करता है, pleaded क्या होता है बच्चों, रिक्वेस्ट। सो बच्चा जब रिक्वेस्ट करता है स्वीट्स के लिए तो वो आंसर का वेट क्यों नहीं करता। सो आंसर विल बी द बॉय डिड नॉट वेट फॉर एन आंसर आफ्टर ही हैड प्लीडेड फॉर स्वीट्स बिकॉज ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड से दैट ही वॉज ग्रीडी, कि उसके पेरेंट्स उसको ग्रीडी कहेंगे, एंड वुड रिफ्यूज टू बाय द स्वीट्स, और स्वीट्स खरीदने के लिए रिफ्यूज कर देंगे, उसको मना कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन। व्हाट हैपेंड व्हेन द लॉस्ट चाइल्ड एंटर्ड द ग्रू, हाउ डिड ही एंजॉय देयर। सो जब बच्चा जो है ग्रू में एंटर करता है, ग्रू यानी जो बहुत सारे ट्रीज हैं वहां पर एंटर करता है, हाउ डिड ही एंजॉय देयर, कैसे वो वहां पर एंजॉय करता है। सो आंसर विल बी When the lost child entered the grove, a shower of young flowers fell upon them. तो उसके ऊपर क्या है, flowers जो है वो petals वो गिरते हैं। He began to gather the raining petals. वो उनको इकट्ठा करने की कोशिश करता है। He heard the cooing of doves. तो जो doves हैं उनकी जो आवाज़ है cooing, ठीक है, उसको वो सुनता है, उसको बहुत अच्छी लगती है।
एंड रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो जो है क्या करता है, अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है. नाउ ही हैड अ फन फिल्ड स्प्लेंडिड टाइम इन द ग्रुप. ठीक है, तो वो जो है बहुत खुश होता है. ही हैड अ फन फील्ड यानी बहुत अच्छा लगता है उसको उस तरह पेटल्स को इकट्ठा करना, तो इस तरह वो एंजॉय करता है. सो ये थे आपके जो फर्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चंस. हमने कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस किए, कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए और जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे. और बच्चों, अगर आप एनसीईआरटी बुक की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन एक बार देखोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का हो, चाहे स्टोरी फॉर्मेशन है, तो आप जो है बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाओगे, स्टोरी भी लिख पाओगे. ठीक है, तो आपको जो बुक है उसको रीड करना है, आपको अपनी वोकेबलरी वो एनरिच करनी है, जिससे आप क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से अच्छे फ्रेम कर सको. सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियो है उसको शेयर भी कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. मे गॉड ब्लेस यू.